रोहतक की डी पार्क मार्केट में मंगलवार दोपहर लगी भीषण आग ने 3 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। कुछ ही मिनटों में भड़की आग ने 3 लोगों की जान ले ली और करीब 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में होम टाउन शूज के संचालक 19 वर्षीय सौरभ उर्फ रोहित, रोहतक शूज के कर्मचारी 38 वर्षीय अमन यादव और 50 वर्षीय कपिल की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तथा घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही सभी घायलों का सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उपायुक्त रोहतक को नुकसान का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे रोहतक शूज शोरूम में लगे एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगी। धमाके के बाद आग तेजी से फैली और देखते ही देखते आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अधिकांश दुकानें जूते और कॉस्मेटिक की थीं, जिससे आग और तेजी से फैल गई। दुकानदारों को सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला और पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हादसे में जान गंवाने वाले अमन यादव के परिवार में उनकी पत्नी, 8 साल का बेटा और 3 साल की बेटी हैं। परिवार में कुछ दिन पहले ही खुशियों का माहौल था। 6 जून को उनकी बेटी का जन्मदिन मनाया गया था। अमन की पहले अपनी जूतों की दुकान थी, लेकिन करीब 2 वर्ष पहले उन्होंने दुकान बंद कर नौकरी शुरू कर दी थी। वहीं नेहरू कॉलोनी निवासी कपिल पिछले करीब 20 वर्षों से रोहतक शूज शोरूम में कार्यरत थे। वह 3 बच्चों के पिता थे और लंबे समय से अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। सबसे कम उम्र के मृतक सौरभ उर्फ रोहित अपने बड़े भाई चेतन के साथ होम टाउन नाम से जूतों का शोरूम संचालित करते थे। परिवार का सपना अपना शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का था। इसके लिए तैयारियां भी चल रही थीं और दीपावली से पहले फैक्ट्री शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन हादसे ने उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के लिए रोहतक के अलावा झज्जर, जींद, गोहाना, चरखी दादरी और भिवानी से करीब 70 फायर टेंडर बुलाने पड़े। पुलिस ने वज्र वाहन की मदद से भी पानी की बौछार की। लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। करीब शाम 6:30 बजे आग पर आंशिक रूप से काबू पाया जा सका। इसके बाद एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने दुकानों के अंदर प्रवेश कर लापता लोगों की तलाश शुरू की। सबसे पहले सौरभ का शव बरामद हुआ, जिसके बाद अमन और कपिल के शव भी मलबे से निकाले गए। तीनों शव बुरी तरह झुलस चुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर ही बाइक और स्कूटी छोड़कर भागने लगे। करीब 1 दर्जन दोपहिया वाहन भी आग की चपेट में आ गए। वाहनों में भरे पेट्रोल और तेज हवाओं के कारण आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे बाजार में दहशत का माहौल बन गया। ये हादसा न केवल व्यापारिक नुकसान का कारण बना, बल्कि 3 परिवारों के सपनों और खुशियों को भी हमेशा के लिए छीन ले गया। राजेश गांधी रीगल शूज। आपका भी शोरूम लगा? हाँ जी। कैसे लगी आग और पत्नी को खा रहे हैं? कंप्रेसर फटा है जी कोई एसी का, यहाँ रोहतक शूज पे। वो फैलते फैलते पूरी लाइन में आग लग गई। दुकान पे लगा? कम से कम 10-12 दुकानें, अच्छा, ये किसकी चीज की दुकान थी सर? लगभग जूतों की दुकानें थी। आपकी भी जूतों की? हाँ जी। कितना नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ? नुकसान जो है बहुत हो गया जी। किसी का 50 का, किसी का 30 का, किसी का इतना मोटे मोटे नुकसान भी हुए हैं। अब ये इनके बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं। बंदे भी चले गए। कितने बंदे कटे लगता है? 3-4 बंदे चले गए। रोहतक शूज का 1 बंदा ही, 2-4 बंदे कह रहे हैं। काफी नुकसान हुआ। हाँ जी। क्या चाहते हैं आप लोग? 3 हम तो जो मुआवजा जो होगा वो तो सरकार को देना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं। कई घंटे हो गए हैं? 4 घंटे हो गए, 4-5 घंटे, 6 घंटे हो गए लगभग। 2 बजे